वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो इसमें आप लोगों को पहले बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें समझने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम टाइम न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, इनको पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको इसकी मीनिंग बताता हूँ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो पहला देखिए, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ऐसे फिगर्स जिनका शेप एंड साइज इक्वल होता है, सेम होता है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल है उसकी भी रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर है। तो इनका शेप एंड साइज दोनों इक्वल है, मतलब इनकी आकार और आकृति दोनों सेम है। शेप एंड साइज दोनों सेम अगर है तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, मीन सर्वांगसम आकृतियाँ बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। तो ऐसे फिगर्स जिनका शेप एंड साइज आर सेम, जिनका शेप एंड साइज दोनों सेम होता है, उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। दूसरा नंबर देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर नोन एज सिमिलर फिगर। ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनमें शेप तो सेम होता है लेकिन साइज अलग अलग होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये कोई सर्कल है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और ये कोई सर्कल है, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका साइज डिफर है, अलग अलग। शेप तो एक जैसा है लेकिन साइज अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं सिमिलर यानी समरूप आकृतियाँ, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। तो सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में यही डिफरेंस है कि इसमें शेप और साइज दोनों सेम होता है और इसमें शेप तो सेम होता है, बस साइज का डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद है थर्ड नंबर, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। कोई दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर फिगर ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हों। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हों। 4 नंबर देखिए, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है टू पॉलीगॉन जानते हैं, बहुभुज को कहते हैं। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर। टू पॉलीगॉन सिमिलर बोले जाते हैं, किस कंडीशन में बोले जाते हैं? इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, एंड द लेंथ्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। उसके बाद है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ़, फर्स्ट नंबर जैसा इसमें है वैसा इसमें भी है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा हुआ है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कहे जाते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए इसके लिए टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर इफ़ एंगल A इक्वल एंगल D के हैं, एंगल B इक्वल एंगल E के है, एंगल C एंगल F के है, और AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF
ये आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे ये आपका दिया है ABC और ये है DEF, तो यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। जैसे AB की करस्पॉन्डिंग साइड है DE, AB अपॉन DE, उसके बाद BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF, तो इनको बोलते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। उसके बाद आते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it's divide the two side in the same ratio। इसका आपको मतलब बता दूं कि जैसे कोई ट्रायंगल है, थेल्स थ्योरम की मीनिंग आप समझ लीजिए, इसको मैं प्रूव करके भी बताऊंगा। तो इसकी मीनिंग आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ट्रायंगल है, ये आपका कोई ट्रायंगल है, इसमें किसी एक साइड के पैरेलल हम दूसरी लाइन इसमें ड्रा कर देते हैं, BC के पैरेलल हम एक लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, इसका नाम है DE। ये दोनों लाइन पैरेलल्स BC एंड DE, तो क्या होता है, अदर टू साइड्स का जो रेशियोज होता है वो इक्वल होता है। जैसे AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन कोई ड्रॉ की जाती है, तो वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर होती है, उनके जो दो सेक्शंस होते हैं, दो पार्ट होते हैं, AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE, ये इस रेशियो में डिवाइड करती हैं। इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। इसको आपको प्रूव करके भी दिखाया जाएगा। उसके बाद 7 नंबर पर आते हैं, क्राइटेरियन फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट नंबर है AAA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये आपको क्राइटेरियन बताने हैं कि सिमिलरिटी किन किन कंडीशन पर होती है। तो पहले AAA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। AA का मतलब होता है कि एंगल एंगल एंगल। If the corresponding angles of the two triangles are equal, then they are similar। इसका मतलब आप समझ लें, अगर दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं आपको, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, जैसे ये है करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो उसको बोलते हैं कि वो सिमिलर है, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। उसके बाद सेकेंड है SSS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। SS से आप समझ जाइए, AAA का मतलब एंगल 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 है, SSS का मतलब साइड 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 है। इसका मतलब है इफ़ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। इसका मतलब है किन्हीं दो ट्रायंगल्स में अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, मतलब पहली वाली साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तब भी हम उसको सिमिलर, उन दोनों को सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। उसके बाद थर्ड इसका क्राइटेरियन है SAS, मतलब साइड एंगल साइड, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड included angles are equal, then two triangles are similar। इसका मतलब है कि साइड का जो रेशियोज, वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर साइड का दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तब भी ट्रायंगल आपके सिमिलर कहे जाएंगे। उसके बाद 8 नंबर है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये कैसे आपको फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ
एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका ABC, ये आपका ट्रायंगल ABC है, ये आपका ट्रायंगल DEF है। अगर इनके एरिया का आपको रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, अगर आपको ये निकालना है तो किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये भी आपको थेल्स थ्योरम में बताया जाएगा। ये जैसे आपका है AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, या आप कह सकते हैं BC अपॉन CF का होल स्क्वायर, और या तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। अगर किन्हीं दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज़ का आपको रेशियो निकालना है तो वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड किन्हीं दो, कोई भी एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। चाहे आप AB अपॉन DE का होल स्क्वायर कहें, चाहे BC अपॉन EF का होल स्क्वायर कहें, चाहे AC अपॉन DF का होल स्क्वायर कहें। तो जिन लोगों को इसको सेव करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें और इसके नोट्स बना लें। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें आपको फिल करना है कि कौन सा सुटेबल होगा। तो सबसे पहले देखिए, ऑल सर्कल्स आर, मतलब आपको बताना है कि जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी वृत्त हैं, वो कैसे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, इसमें आपको सिमिलर भर देना है। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी सिमिलर होते हैं, इसमें भी आपको सिमिलर भर देना है, क्योंकि सभी स्क्वायर्स में क्या होता है, अलग अलग साइड्स हो सकती हैं, तो इनका शेप तो सेम है लेकिन साइज़ इनका डिफरेंट है। ऐसे पहले वाले में भी था, तो पहला सिमिलर, दूसरा सिमिलर, उसके बाद तीसरे में आ जाओ, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब किस तरह के ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। तो इसमें हो जाएगा आपका इक्विलैटरल, यहाँ पर आपको इक्विलैटरल भर देना है। उसके बाद फोर्थ नंबर में आ जाइए, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यहाँ पर आपको भरना है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैंने बताया हुआ है आपको। यहाँ पर देखिए, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो पहले वाले में आपको इक्वल भर देना है, दूसरे वाले में प्रोपोर्शनल भर देना है। तो यहाँ पर नंबर 1 में इक्वल भर देना है, और यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनल भर देना है। मतलब पहले वाले ब्लैंक में फर्स्ट वाला ये फिल कर देना है, दूसरे वाले में दूसरा वाला फिल कर देना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ। पहला है सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर्स के आपको सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है दो, और दो नॉन सिमिलर फिगर के देना है। तो पहले वाले में देख लीजिए, इस सिमिलर फिगर में कौन कौन होता है, टू स्क्वायर्स एंड दूसरा एग्जांपल हो जाएगा टू रेक्टेंगल्स। मतलब जितने भी स्क्वायर्स हैं और जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सब सिमिलर होते हैं। तो टू स्क्वायर्स एंड टू रेक्टेंगल्स, ये दो एग्जांपल पहले वाले के हो गए। उसके बाद दूसरे वाले के दो देना है नॉन सिमिलर के। तो आपको लिखना है वन सर्कल एंड
अदर इलिप्स। वन सर्कल, एक सर्कल है, एक इलिप्स है, दोनों का शेप डिफरेंट होता है तो दोनों सिमिलर नहीं होंगे। उसके बाद एंड दूसरा वाला जो इसका एग्जाम्पल है, वन ट्रायंगल एंड अदर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ऐसे फिगर्स हैं, एक ट्रायंगल में कोई भी साइड अलग अलग हो सकती है, और दूसरा है अदर इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों नॉन सिमिलर होंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। आपको बताना है ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं, मतलब शेप तो सेम होता है लेकिन साइज़ डिफर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ 1.5 सेंटीमीटर 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम शेप का है और यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये आपका रोम्बस है, ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर और रोम्बस ये तो आपके सिमिलर हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें देखिए ये एंगल इन दोनों का सम आपका, इन दोनों का 180 होता है, इन दोनों का 180 होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो जब एंगल कोई नहीं मैच कर रहा है और देखने में भी एक जैसे नहीं लग रहा है, तो सिमिलर उसी को बोलते हैं जो आपको देखने में एक जैसे लगे। साइज़ से आपको मतलब नहीं है, साइज़ तो बड़ा छोटा हो सकता है। कोई फिगर इस तरह का बना हो, स्क्वायर बना हुआ है, 3 सेंटीमीटर का है, या 1 सेंटीमीटर का बना हो, 5 सेंटीमीटर का बना है, तो वो दोनों सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जो आपको देखने में एक जैसा नहीं लग रहा है वो आपका सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर नहीं हो सकता है। तो आपको आंसर में लिखना है नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर फिगर्स। तो इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन थे। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बता दिए गए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।